वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बोलिए, सब लोग ठीक हैं? ठीक है भाई, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक छोटे से टॉपिक को बहुत ही इजी वे में हम लोग बैलेंस करना सीख लेंगे। बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो हम उनके लिए शूट करते हैं, वो बच्चे जो कि रेडॉक्स को बैलेंस करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं आपको कुछ अमेजिंग तरीके से इसको सिखाऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक मैं बात करूं मीडियम, तो किस मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं। पहला होगा एसिडिक और दूसरा होगा बेसिक। अब एसिडिक मीडियम से क्या मतलब है, या तो H+ दिख जाए या HCl कुछ हो या फिर वाटर हो, इसको हम एसिडिक मीडियम कह सकते हैं। या बेसिक मीडियम की बात क्या होगा, OH- हो, आपको NaOH भी दे सकता है या यहाँ पे वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये ऑब्जर्व करते हैं, देखने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम स्पेक्टेटर। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्टेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कोई भी रेडॉक्स बैलेंस अगर हम करने की बात करें तो या तो एसिडिक मीडियम में करने की बात होती है या बेसिक मीडियम में बात होती है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, इफ मीडियम इज नॉट मेंशन। ठीक है ना? अगर मीडियम मेंशन नहीं हो देन इट इज एज्यूम एसिडिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर मीडियम दिया हो तो कोई बात नहीं, उस मीडियम में बैलेंस करेंगे। अगर मीडियम नहीं दिया हो मीन्स आपको हमेशा एसिडिक मीडियम ही एज्यूम करना होगा। क्लियर हुआ इस बात को कि नहीं? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेथड क्या है बैलेंसिंग का रेडॉक्स को, तो सिंपली सा आप लिख सकते हो। मैं एक न्यूमोनिक्स बना देता हूँ आपके लिए, एक याद करने के लिए, जिसको बोलते हैं हम स्मृति चिन्ह बोलते हैं। क्या याद रखना है? याद रखना है आओ हिमाचल चले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इसको हल्द्वानी भी कह सकते हो, आओ हल्द्वानी चलें, आओ हल्द्वानी चलें, या हिमाचल चलें, या हरियाणा चलें, या हांगकांग चलें, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे आपको एक तरीका मिल जाए। आ मतलब ए होता है, ओ होता है। हिमाचल आप देखोगे इसका मतलब होता है H, चले का मतलब होता है चार्ज। बहुत सिंपल तरीका है, ये एक अमेजिंग ट्रिक है आपके लिए। क्या है अमेजिंग ट्रिक? कि इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, बस हो गया। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स यही है तरीका। क्या फॉलो करना है? एक सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले हम एटम को बैलेंस करेंगे, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब बैलेंसिंग सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बैलेंसिंग एक ऑर्डर की बात करूंगा, तो सबसे पहला नंबर इसको, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, चौथा नंबर इसको। ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आओ हरियाणा चलें, आओ हिमाचल चलें, आओ हल्द्वानी चलें। याद रखो बैलेंसिंग का सबसे अच्छा ये ट्रिक होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बोलिए, फटाफट बढ़ते हैं। अब बेसिकली मैं आपसे बोलूं तो पहले एटम बैलेंस करोगे, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें मीडियम का ध्यान रखना होता है। क्या मीडियम है? आप देखोगे मीडियम क्या है। देखो बेटा, मीडियम एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकता है। फॉर ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर ऑक्सीजन में बात कर रहा हूँ। आप इस बात का ध्यान रखोगे कि ऑक्सीजन के लिए मीडियम ध्यान रखना होता है। अगर मीडियम क्या होता है? एसिडिक होता है। तो इस केस में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ H2O ऐड टू ऑक्सीजन
डिफिशिएंट साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इतना करना है। और अगर इस केस में नंबर ऑफ वाटर H2O ऐड टू ऑक्सीजन रिच साइड एंड ऐड ट्वाइस number of OH minus ion to opposite side। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस बात का ध्यान रखना। बस दो नियम फटाफट। H प्लस को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कम होती है। दूसरे साइड में हम क्या ऐड करते हैं बेटा? दूसरे केस में क्या ऑक्सीजन रिच साइड में हम क्या वाटर ऐड करते हैं और ट्वाइस ऑफ द OH माइनस को ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करते हैं जहाँ पे हाइड्रोजनों की डिफिशियंसी होती है। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। ये फटाफट देखिए, एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए दो तरीके, इसको देखिए फटाफट। फिर हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H प्लस को ऐड करके। H प्लस हम कहाँ ऐड करेंगे? जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी। फिर हम क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज को कहाँ ऐड करेंगे? चार्ज को कहाँ ऐड करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होगी वहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये हमारा तरीका है। फटाफट इसको आप अपने कॉपी में नोट करो। हम लोग कुछ क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करना शुरू करते हैं। फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। क्लियर हुआ? बोलिए, इसको नोट करो सभी लोग। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको तुरंत आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ भाई, कैसे हम बैलेंस करेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लूँ। मैंने कहा पहला हमारा है MnO4 माइनस जो कि Mn2 प्लस में जा रहा है। मीडियम नहीं दिया तो क्या एज्यूम करोगे? एसिडिक। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है? बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एक्स एंड ऑक्सीजन। एटम था ना, तो उस एटम को पहले बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, ये बात याद रखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Mn है यहाँ पे, Mn भी यहाँ पे, एक एटम इसका बैलेंस है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में आ जाओ। क्या बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा? 4। यहाँ पे कितना है? 0। क्या करोगे? 4H2O करोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 4 × 2 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है? 0 हाइड्रोजन। क्या करोगे? प्लस 8H प्लस कर देंगे। बोलो है ना अमेजिंग? बोलो भाई। अब क्या बैलेंस करना है हमें? चार्ज देखोगे 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। यहाँ पे देखोगे 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 7 पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? 7 पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? अब देखोगे 2 पॉजिटिव का चार्ज का मतलब यहाँ से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ 7 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकले। मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और दे दें तो उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है? ये है ना। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 5 इलेक्ट्रॉन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स हमारा कवर हुआ। मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस विल बी इक्वल टू Mn2 प्लस प्लस 4H2O। ये हमारा आंसर है इस रेडॉक्स के बैलेंस करने का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए फटाफट हुआ। चलो दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। C2O4 2 माइनस, यहाँ से ले लो CO2। क्लियर हुआ? अब क्या करोगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, पहला पॉइंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, मतलब छोड़ो ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को है नहीं तो ऑक्सीजन को छोड़ो। कार्बन यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बनों की एटम्स सेम हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करें। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। ऑक्सीजन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब चार्ज बैलेंस करें। चार्ज यहाँ पे कितना है? 2 नेगेटिव, यहाँ पे कितना है? 0। मतलब इसको 2 नेगेटिव बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दो। ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट है जो कि बैलेंस हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट नोट करिए। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा Cr2O7 2 माइनस जो कि Cr3 प्लस में जा रहा है। देखिएगा फटाफट क्या करोगे? ऑक्सीजन को छोड़ के
हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के क्या, क्रोमियम। यहाँ पे क्या करोगे, Cr3 पॉजिटिव है भाई, ट्वाइस कर दिया, देखो क्रोमियम बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन बैलेंस करें, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना है 0, तो 7H2O कर दें, देख लो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। आप क्या बैलेंस करोगे, थर्ड पॉइंट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 14 हाइड्रोजन ऐड कर दो, 14 हाइड्रोजन ऐड कर दिया ना। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज देखोगे यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज इंटू 2, 6 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितना है 2, यहाँ देखो 2 नेगेटिव और कितना 14 पॉजिटिव, मतलब 16 नेगेटिव, 16 पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। 16 पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी ये 12 पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 माइनस यहाँ पे 14 यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज हुआ, 6 यहाँ पे है, मतलब 6 पॉजिटिव इसको बनाने के लिए क्या करोगे, +6 इलेक्ट्रॉन कर दोगे, ये भी बैलेंस हो गया। फटाफट नोट करो अपने कॉपी में, फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने 3 हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना आपको सिखा दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलें आगे बढ़ें, बोलिए है ना अमेजिंग तरीका। चलो बेटा अब हम काम करते हैं रिडॉक्स कैसे बैलेंस करें। रिडॉक्स हमें कैसे बैलेंस करना, फटाफट देखिए। रिडॉक्स बनने अगर हम बैलेंस करने की बात करें तो रिडॉक्स में क्या होगा, जैसे मैं कहूँ कि MnO4 माइनस ये C2O4 2 माइनस से रिएक्शन करके Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 में जाता है। इसको बैलेंस करना है, कोई भी बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपली आप किस बात का ध्यान रखोगे, दोनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करो, ठीक है, दोनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करो एंड ऐड देम। क्या करो, दोनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करो, दोनों को क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने में एक बात का ध्यान रखना है, क्या रखना है, एक बात का ध्यान रखना है आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको बैलेंस करना आपको सिखाता हूँ, कैसे करोगे। जैसे मैं कहूँ MnO4 माइनस है, प्लस क्या है, यहाँ से देखोगे ये किस में गया, Mn2 पॉजिटिव में गया ना। बोल बेटा अब कैसे करोगे इसका बैलेंसिंग, अभी हमने सीखा था। यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे 4H2O करोगे, अभी हमने सीखा। यहाँ पे क्या करोगे, 8H+ करोगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पे क्या करोगे 5 इलेक्ट्रॉन करोगे कि नहीं करोगे। अगर हम इसको बैलेंस करें तो क्या था, C2O4 2 माइनस जो कि CO2 में था ट्वाइस में, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था कि नहीं। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन को सेम कराने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों पे क्या करोगे, ऐड करोगे। इलेक्ट्रॉन्स 10 यहाँ पे कैंसिल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 यहाँ पे कैंसिल। अब इसको देखोगे ये कितना बनेगा, ये बनेगा 16H प्लस कितना 2, देखोगे 16H ++2 MnO4 माइनस प्लस ये कितना होगा बेटा 5, ये देखो 5 प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड है ना 5 C2O4 2 माइनस, प्रोडक्ट साइड जाओगे तुम देखो क्या होगा 2 Mn2 प्लस 8H2O प्लस ये कितना होगा 10 CO2। देखोगे ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि बैलेंस है। मैं आपको बता दूं ये कम से कम 3 बार जेई में, कम से कम 2 बार ये नीट में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। क्लियर हुआ, फटाफट नोट करिए। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स हम लोगों ने कवर किया। क्लियर हो गया कि नहीं होगा, चाहे एसिडिक हो बेसिक हो, कैसे यही मेथड यूज करोगे। 2 हाफ रिएक्शन अलग अलग बैलेंस करो, दोनों को ऐड कर दो, अलग अलग बैलेंस करो, दोनों को ऐड कर दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नोट करिए फटाफट।